अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, 9th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आया है। इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट और फंक्शन इसका नाम है। तो स्टूडेंट्स, सेट आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, मतलब बहुत सारी टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, सेट मतलब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो सेट होता क्या है स्टूडेंट्स? जिस तरह हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेट, ठीक है। इसी तरह हमने बुक्स रखी हैं लाइब्रेरी में, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स डिफरेंट खानों में रखी हुई हैं। तो जैसे 9th क्लास की खाने में रखी है, खाना बनाया, उसमें हमने 9th क्लास की बुक्स रख दी, दूसरे में 10th की रख दी, तीसरे में 8th की, 7th की। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन गए? सेट बन गए। इसी तरह अगर हम इसकी सब कैटेगरी बना दें, मतलब 9th क्लास की सारी बुक्स लहदा रख दें, मतलब इंग्लिश वाली लहदा रख दी, ठीक है। इंग्लिश की कुछ 4-5 बुक्स होंगी, जैसे हेल्प बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, और डिफरेंट इसकी और कोई मॉडल पेपर वगैरह, मतलब इंग्लिश की कैटेगरी आपने ज़्यादा बना दी, तो ये भी एक सेट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और जिस तरह आप कपड़े रखते हैं अलमारी में, तो अलमारी में कपड़े रखते हैं जी। पैंटें, जो आपकी पैंट्स हैं, वो आपने क्या करनी है जी? एक खाने में रख दी। शर्ट्स एक खाने में रख दी, ठीक है। डिफरेंट शर्ट्स हैं, डिफरेंट पैंट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और इसी तरह डिफरेंट आपके सूट होंगे, और फीमेल्स के दुपट्टा दुपट्टा भी होगा, ठीक है। वो भी आप क्या करेंगे? एक अलग खाना उसका बना लेंगे या साइड पे लटका देंगे। तो ये क्या है जी? सारा सेट आप स्टडी करते हैं, सेट को यूज में लाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, फंक्शन क्या है? फंक्शन होता है किसी भी चीज को आप इनपुट दें, ठीक है। फंक्शन क्या है? इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिल गया। एक फंक्शन के तहत, एक फंक्शन से होता हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, रैंडम एक फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? मैं इसको इनपुट देता हूँ जी 1, तो ये मुझे आउटपुट क्या देता है जी? 4। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि आटे वाली चक्की है, आपने वहां पे गंदम के दाने डाले हैं उसमें, चक्की में, तो वो इनपुट है जो आपने दाने डाले हैं, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आटा मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो जो मशीन है वो फंक्शन के तौर पे काम कर रही है। फंक्शन क्या कर रही है जी? आटे के दाने ले रही है गंदम, और उसको कन्वर्ट किस में कर रही है? आटे में कन्वर्ट कर रही है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम डिफरेंट फंक्शन स्टडी करते हैं। जैसे और भी बहुत से फंक्शन है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी मार्कअप का। मार्कअप एम से डिनोट मैं कर देता हूँ ये, वैसे एम फॉर मार्कअप, आर फॉर रेट, पी फॉर प्रिंसिपल, और टी फॉर टाइम ओवर 100। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या एक फंक्शन है ना? ये भी फंक्शन है। इसमें आप रेट लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। आप जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? मार्कअप, मतलब के प्रॉफिट, ठीक है। बैंक की जुबान में क्या है जी? प्रॉफिट आ जाता है। आपको रेट का पता है, प्रिंसिपल का पता है, टाइम का पता है, आप यहाँ से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकाल। इसी तरह स्टूडेंट्स और भी बहुत से फंक्शन है। वेदर के लिए फंक्शन है, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए फंक्शन है, टेम्परेचर को कन्वर्जन के लिए फंक्शन है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में, ये कन्वर्जन के लिए अलग अलग फंक्शन मौजूद है हमारे पास। अगर हमने कन्वर्ट करनी हो चीज़ों को, ये हमने पीछे डिस्कस भी किया लास्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेट और फंक्शन के बारे में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाए। और अब हम इसके ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है जी? पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। बल्कि ऐसे करें, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ना हम इसकी कुछ टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट है जी, ये स्टूडेंट्स, ये फिर आप बुक से ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है स्टूडेंट्स। हमारे पास सेट की 3 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म,
टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के ये तीन तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है जी? स्टूडेंट्स जैसे कोई सेट है, कोई भी सेट आप ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, मतलब आपने जस्ट ये बोल दिया जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंग्लिश वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन कर दिया, वर्ड्स में आपने कह दिया, ठीक है। ये क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम डिस्क्राइब कर दें इन वर्ड फॉर्म, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैं आपको साइड पे लिख भी देता हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर्स भी साइड पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड पता हो, और फिर हम आगे चलते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर आपने एक सेट है, उसके एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिए, ठीक है, जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए ब्रैकेट्स में, तो ये क्या है जी? टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट सिंबॉलिकल किसी सेट को रिप्रेजेंट कर देना। क्या करना जी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बाय यूजिंग सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स। तो देखें यही सेट मैं इसको लिखने लगा हूं, हमने इसको कैसे लिखना है? एक्स सच दैट एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो इलामत है इसका मतलब क्या है? सच दैट, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दें। ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर उस वक्त लिखें जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स हो। यहाँ पे मतलब नेचुरल नंबर में कोई इसमें गिने चुने नंबर लिखे हो। अब यहाँ पे गिने चुने नंबर नहीं है, ज्यादा नंबर है, सारे नंबर है, हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मतलब एक्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह डिफरेंट सेट्स हैं, वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि सेट कौन कौन से होते हैं। देखिए जी, नेचुरल नंबर का सेट होता है, एन से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारी काउंटिंग चलती जाती है। इसी तरह होल नंबर्स का सेट होता है, इसमें क्या क्या होता है जी? 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इंटीजर्स का सेट है, उसको 0 से डिनोट करते हैं, इसमें क्या आ जाता है जी? 0 +-1 +-2 +-3, ये ऐसे ही चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स, ई से डिनोट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगी? 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। इसी तरह ऑड नंबर का सेट है, इसमें क्या आ जाएगा? +-1 +-3 +-5 +-7, ठीक है, मतलब इवन नंबर में 2 के टेबल वाली वैल्यूज, ऑड नंबर में जो 2 के टेबल में नहीं आते वो वाली वैल्यूज। इसके बाद है जी कंपोजिट नंबर्स, सी से डिनोट करें। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर जो जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर है, जैसे 4 6 8 9 10 12, इस तरह के सारे नंबर। और प्राइम नंबर को पी से डिनोट करेंगे, और प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, जैसे 1 को सिर्फ दो नंबर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने वाले 2 हो। 1 को सॉरी 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का डिवाइजर 1 है, ओनली 1। 2 होगा, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 को 1 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है। इसी तरह 3 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 5 7 11, ये इस तरह के सारे नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर है? वो सारे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर को हम q डैश से डिनोट करते हैं। ये वो सारे नंबर हैं जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स, r से डिनोट करते हैं इसे। और रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल सेट का यूनियन आ जाता है। तो स्टूडेंट सेट पढ़ने से पहले आपको ये सेट्स के नेम भी पता होना चाहिए, और सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए।
और सेट की टाइप्स भी बताने चाहिए, कौन कौन सी टाइप होती हैं सेट की, किस किस तरह इसको डिस्क्राइब करते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं जी। टाइप्स टाइप्स स्टूडेंट्स इसमें एलिमेंट्स के हिसाब से हैं। जैसे अगर इसमें कोई एलिमेंट ना हो तो सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट, अगर एक एलिमेंट हो तो सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। इसी तरह अगर दो सेट्स इक्वल हो तो उन्हें कहते हैं, मतलब सेम एलिमेंट आ जाए, इसमें भी ये देखें नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है जी स्टूडेंट्स, अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, वैसे भले वो एलिमेंट्स डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 और मैं यहाँ पे एक और सेट लिखूं ABC, तो ये क्या हो जाएगा जी इक्विवेलेंट सेट। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल ये टाइप्स हैं सेट्स की, ये आपने एज ए डेफिनेशन याद करनी। ये आपके पेजेस जो है बुक के पेज नंबर 40 और 41 पे टाइप्स और डिस्क्रिप्शन और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और जो मैंने करवाया इसे भी आप देख सकते हैं। और प्रॉपर सबसेट होते हैं, सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट क्या होता है, एक सेट दिया हुआ है, ये सेट है। अब इससे अगर कोई छोटा सेट आ जाए जैसे 1 2, मतलब इसमें तो है 1 2 इस सेट में मौजूद है, लेकिन ये वाला सेट छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो जो छोटा सेट है उसको कहेंगे सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर वाकई छोटा हो। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर यही सेट मैं दोबारा लिख दूं, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। आपने ऐसे करना है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ये टाइप्स ऑफ सेट्स का आपको पता होना चाहिए, इनको देख अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें याद हो जाए आपको डेफिनेशन की। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के कितने वेज है, कितने तरीके से सेट को डिस्क्राइब करते हैं। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी और कल हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।